कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने पीछे 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए फिजिक्स में और चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग अपना 3rd लेक्चर यहाँ पर शुरू करेंगे। 3rd लेक्चर 4th। तो हम लोगों ने अपना जो टॉपिक है वो खत्म किया था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, और मैंने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल भी करवाया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे हम कुछ और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे बच्चे लोग अपने पास में नोटबुक और एक पेन रेडी करके रखिए, ताकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वगैरह मैं बताऊं उनको आप नोट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उस पे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने एक या 2 न्यूमेरिकल शायद करवाया था। आगे हम लोग करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी स्टार्ट इट्स। हाँ, तो बच्चों हम लोग का क्वेश्चन क्या था? इफ ए बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड and after 20 seconds its velocity becomes 40 meter per second. Find out the force acting on the body if the mass of the body is 10 kg। एक इसका डायग्राम है, मुझे बना रहे हैं। इसका u है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मास है आपका 10 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 सेकेंड के बाद में 20 सेकेंड के बाद में इसी मास की जो वेलोसिटी है v इक्वल टू हो जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड 10 kg। हमने एक डायग्राम भी बना दिया। आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इसमें देखिए, एक बार आप लोग क्वेश्चन ऐसा हम समझा रहे हैं एक बार बढ़िया से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इफ ए बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 meter per second and after 20 meter per second and after 20 seconds its velocity becomes 40 meter per second. Find out the force acting on the body if the mass of the body is 10 kg. वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए बच्चों, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन आगे इसका देखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके हम सॉल्यूशन पे पहले बात करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इनिशियल वेलोसिटी। तो जो जो चीजें इसमें दी हुई हैं हम पहले उनको क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे या लिख लेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं इस डायग्राम को।
यहाँ पे एक मार्क एक ऐड कर लीजिएगा, फोर्स काम कर रहा है। तो चलिए ठीक है, हमने क्या कहा कि सबसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। तो हमारा डेटा में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, v दिया हुआ है। देखिए तो ये है इसका आपका इनिशियल वेलोसिटी, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या दिया हुआ है, देखिए तो इसका बॉडी का मास दिया हुआ है, वो क्या दिया है, मास 10 kg। फाइनली हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए या इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, या किन किन फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, वो हमको जरूरत पड़ेगा मास की और एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन और मास हमको मिल जाए तो हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मास तो ऑलरेडी दिया हुआ है 10 kg, और एक्सेलरेशन अगर ये हमको मिल जाए एक्सेलरेशन, तो हम F को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा जो उसका फॉर्मूला है F = mx। ठीक है, तो अब हमारा अगला नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम सबसे पहले जो कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन या डेटा दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। ये हमारा आप पढ़े होंगे इसको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। ये ऊपर हम निकाल रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, मास 10 kg, फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला हो गया एक्सप्रेशन हो गया v - u/t। तो दैट इज हाउ we can find out the magnitude of acceleration. So now we will put this value in this expression. Okay, so what is the value of v? The value of v is 40 meter per second and the value of u is 20 meter per second. And the time given, yes, one more thing, time 20 सेकेंड। हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन को क्या फाइंड आउट किए, ये 20/20 = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का SI यूनिट है। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन में यहाँ पर कितना फाइंड आउट किया, वो हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या पता करना था, वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स। हमको फोर्स पता करना है। फोर्स का हमारा एक्सप्रेशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 10 kg, और एक्सेलरेशन हमने कितना फाइंड आउट किया 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10, और इसका SI यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसका SI यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। तो हमारा वैल्यू कितना आया फोर्स का 10 न्यूटन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन करेंगे अभी। If a body of mass 10 kg is pulled by a 20 Newton force, find out the acceleration of the body। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक बॉडी है, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड बाय, एक 10 kg का बॉडी है, 10 kg मास का एक बॉडी है, उसको पुल किया, पुल एक 20 न्यूटन का फोर्स कर रहा है। देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, उसके एक्सेलरेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया इसी का, मतलब इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। एक्सेलरेशन आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आपको क्या पता करना है? Find out the distance, sorry, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। Find out the displacement of the body after 40 seconds. Assume that the body starts its motion with rest, फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम रेस्ट। तो क्वेश्चन क्या होगा? एक बॉडी है, एक बॉडी ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड। एक डायग्राम भी यहाँ पर देखिए, आप लोग को सहूलियत के लिए एक डायग्राम भी बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास हो गया 10 kg, इसको 20 न्यूटन का एक फोर्स क्या कर रहा है ना, पुल कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर सर्टेन टाइम आपको इसका डिस्टेंस पता करना है। टाइम कितना है यहाँ पर, कितने समय के बाद में, कितना आप लोगों ने टाइम यहाँ पर दिया हुआ है? 40 सेकेंड। आफ्टर 40 सेकेंड आपको क्या ये डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको और इसमें दिया हुआ क्वेश्चन है u इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। इफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड बाय ए 20 न्यूटन फोर्स, पहला इसमें क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन इससे फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 40 सेकंड।
एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद में इसको इस पार्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। काम करते हैं। चलिए तो बच्चा लोग, आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, ठीक है, ट्राई किया। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। मास दिया हुआ है, मास इज गिवन। उसके बाद फोर्स इज ऑल्सो गिवन हियर 20 न्यूटन। आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड। ये इतनी चीजें आपको दी हुई है। हमको निकालना क्या है, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एस फाइंड आउट करना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन का फाइंड आउट, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम सभी जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, m a। यहां से हम चाहें तो A इक्वल टू क्या होगा, F बाई में m। फोर्स आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन। मास कितना दिया हुआ है 10 kg। आपका ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज हाउ वी फाइंड आउट दी एक्सेलरेशन ऑफ दी बॉडी। हमने इस तरह से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन का पार्ट था, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर 40 सेकंड। 40 सेकंड के बाद में इस बॉडी का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का वो देखिए। अब देखिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पर s को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे हमको u पता है, t पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। सारा का सारा वैल्यू पर पुट करेंगे। ये तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई t। यह पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारा टाइम क्या है, हमको कितने समय के बाद चाहिए हमको इसका वैल्यू, वो 40 सेकेंड। 40 का क्या है, ये स्क्वायर है। ये तो पूरा का पूरा टर्म 0, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, 0। और यहाँ पर देखो ये कैंसिल आउट हो गया। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे कितना है, 1600 मीटर। एस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पर आंसर क्या है, 1600 मीटर। चलिए देखिए, तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उसको यूज करके सबसे पहले क्या निकालिएगा, आप एक्सेलरेशन निकालिएगा, तब आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को निकालिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप को आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन में 2 पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट में देखिए उसी एक्सेलरेशन का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर इसके वैल्यू को निकाला है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इफ a body of mass 40 kg is accelerating
5 meter per second square. If a body of mass 40 kg is accelerating with 5 meter per second square, ठीक है। Find out the momentum of the body after 10 seconds. If a body of mass 40 kg is accelerating with 5 meter per second square, find out the momentum of the body after 10 seconds. इस क्वेश्चन में इसको हम सॉल्व करते हैं। आप तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है m = 40 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है आपको t = 10 सेकेंड। इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में, the body starts from rest। इसी क्वेश्चन में ये ऐड कर लीजिएगा, ये the body starts from rest। कहने का मतलब ये मोशन जो स्टार्ट कर रही है बॉडी वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। तो रेस्ट स्टार्ट कर रही है तो यहाँ पर u का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। u का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है मोमेंटम, ठीक है। एट t = 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद में या आफ्टर 10 से एट t = 10 सेकेंड हमको इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए? हम सभी जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, v होता है। तो मास तुमको पता है पर वेलोसिटी हमको पता है नहीं पता है कि एट t = 10 सेकेंड इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट, इसके बाद फर्स्ट हमारा नेक्स्ट जो टास्क होगा वो क्या होगा कि हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करें। तो हमारा क्वेश्चन हमारा कहाँ लगा? वेलोसिटी पर लगा। तो चलिए ठीक है, हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पर शुरू कीजिएगा। तो देखिए वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीन का इस्तेमाल करेंगे, एक्सेलरेशन का, टाइम का और u का। हम जानते हैं v = क्या होता है? u + at, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पर u का वैल्यू क्या है? 0। एक्सेलरेशन में क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम क्या है? 10 सेकेंड। इसका क्या आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 10 सेकेंड और t = 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड। नाउ बड़ी इजी है, ठीक है, वो चलता है। नाउ यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एट t = 10 सेकेंड। मोमेंटम का वैल्यू क्या आ जाएगा? mv। मास क्या दिया हुआ है? 40 kg और वेलोसिटी कितना हो गया? हम लोगों ने निकाला हुआ है 50 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका ऐसा ही रखा हो गया kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया इसको। अब हम आगे क्या करते हैं?
जो न्यूटन थर्ड लॉ काफी हम लोगों ने न्यूमेरिकल द्वारा यहाँ पर प्रैक्टिस किया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम लोगों ने न्यूटन के दिए हुए दो लॉ को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी की बात करेंगे, अभी हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has equal and opposite reaction। बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में हम इसको अपना डेली लाइफ में बहुत ही सर्टेन से यूज करते हैं कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब इसको थोड़ा बढ़िया समझ भी लेते हैं कि है क्या। इसके बताने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक बॉडी, मान लीजिए दो ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक, इसका मास है, इसका मास छोटा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बॉडी m है, सॉरी ये जो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम b देते हैं। यहाँ पर जो ये बॉडी a है, इस मास m पे, मतलब बॉडी b पे एक नॉर्मल फोर्स ऑफ कांटेक्ट एक्सर्ट कर रहा है, और वो क्या है, बिल्कुल नीचे की ओर है। वो क्या कर रहा है, ऊपर वाला जो बॉडी है वो नीचे वाले बॉडी को क्या कर रही है, प्रेस कर रही है नीचे की ओर, और उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या होगा, ये जो बॉडी होगी, कहने का बॉडी जो बी है वो बॉडी ए पे भी बिल्कुल उतना ही अमाउंट का, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स को इस पे एक्सर्ट करेगा, और वो उतने ही मैग्नीट्यूड या फोर्स सेम मैग्नीट्यूड ही नहीं केवल होता है, उसमें क्या होता है कि ये बॉडी इस पे अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्मॉल m है वो बड़े वाले m पे, ठीक है, मतलब बॉडी ए है बॉडी बी पे, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स ऑफ कांटेक्ट एक्सर्ट कर रही है, तो ये बॉडी बी जो है वो इस बॉडी पे, स्मॉल बॉडी ए पे बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, कहने का मतलब नीचे m ऊपर भी m, उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स वो बॉडी जो होगा, बॉडी बी है वो बॉडी ए पे लगाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका डायरेक्शन बिल्कुल जो आगे वाले फोर्स है या इस फोर्स के, वो क्या होता है, बिल्कुल ही अपोजिट होता है। इसको यहाँ पर एक बिल्कुल अलग डायग्राम बनाकर हम देख ले रहे हैं। नीचे ये n हो गया, कहने का मतलब ये छोटा वाला बॉडी बड़े वाले बॉडी पे जो फोर्स लगा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ये बड़ा वाला जो बॉडी है, ये बॉडी है, ये छोटे वाले बॉडी पे फोर्स को यहाँ पर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब है कि अगर एक बॉडी किसी भी, ध्यान समझिएगा, अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो सेकंड जो बॉडी है वो उस पहले वाले बॉडी पे सेम अमाउंट में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा, और यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स है, मान लीजिए सपोज है कि बॉडी ए है, बॉडी बी पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, कहने का मतलब अगर हम जो
बॉडी ए है, बॉडी बी पे जो फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, अगर हम मान ले ए, बॉडी ए है, बी पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर ये ए जो है बी पे जो फोर्स लगा रहा है, उसका जो डायरेक्शन होगा वो बी जो है, जो ए पे फोर्स लगा रहा है, उसके ठीक अपोजिट होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन देते हैं। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये तो हो गई एक बात इससे रिलेटेड। एक और बात जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, डायरेक्शन इनका अपोजिट है, उसके बावजूद भी ये एक ही बॉडी को नहीं लग रहा है। ध्यान देने वाली बात, जो एफ ए बी है वो ए बी पे लगा रहा है, वो ए जो है वो बी पे लगा रहा है, लेकिन जो एफ बी ए है वो कौन लगा रहा है, वो ये इस पे लगा रहा है ना। तो कहना तो ये जो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोलते हैं ना एक्शन रिएक्शन बराबर होता है। तो वो जो एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्सेस है, एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस है, वो फोर्सेस एक ही बॉडी पे काम नहीं करता है। ये ध्यान देने वाली बात, ये बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है कि वो जो एक्शन रिएक्शन का जो फोर्सेस होते हैं वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, वो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते हैं, वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ए बी पे एक्शन कर रहा है तो बी का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो ए पे लगेगा। बात समझा है? ऐसा नहीं है कि किसी बी पे दोनों फोर्स लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ए बी पे इतना फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, तो ये भी बिल्कुल उतना ही लगाएगा, लेकिन ये दूसरे बॉडी पे लगाएगा, अपने ही ऊपर नहीं लगाएगा, दूसरे ऊपर लगाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक्शन रिएक्शन का ये जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो दो डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई और इसमें किस तरह का अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। चलिए धन्यवाद।